and welcome to the channel. I am Poonam Dua, and with me today you are going to discuss about intonation. Intonation, which means variation in the pitch of the level of the voice. This is an important topic of phonology, the speech sound system, and we will understand about intonation and cover all the major types. Let us discuss rising intonation in detail in this video. This is Block 3 Unit 7 of Aspects of Language MEG 04 IGNOU. Please do not forget to share and subscribe the channel. At present, our admissions are open for December and onward exams. We are getting bulk of calls for the upcoming exam admission, but it is not possible to cover the course of a PG student in such a short period. The course is really vast. Please contact us only for the admission of December 2021 TE or onward exams. अभी समझते हैं इंटोनेशन क्या होता है। जब हम बात करते हैं व्हेन वी स्पीक, तो हमारी वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, उसके पिच, उसकी वैरायटी में कुछ चेंजेस आते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये चेंजेस नहीं करेंगे तो इट विल बी मोनोटोन। अब देखते हैं मोनोटोन क्या होता है। मोनोटोन होता है कि हम एक ही टोन में कंटिन्यूसली बात करते जाएं। जैसे कि ये लाइन मैं आपको मोनोटोन में बोलकर दिखाती हूँ। आई रियली लाइक दिस रोल बट आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विल गेट इट। फाइन, कितना बोरिंग था ये। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को थोड़े से एक्सप्रेशंस के साथ बोलती हूँ जिसमें कि इंटोनेशन ऊपर नीचे होता है, आई रियली लाइक दिस रोल बट आई एम नॉट श्योर इफ आई विल गेट इट। सो इफ एट ऑल मोनोटोन इज़ यूज, इट इज़ इंडीड टू सर्व अ स्पेशल पर्पस। मोनोटोन जनरली पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी न्यूज़पेपर रीडिंग्स के लिए, इन द टाइम ऑफ दूरदर्शन। लेकिन आजकल तो न्यूज़ स्पीकिंग में भी हमारी इंटोनेशंस आने लगी हैं। स्पीकर्स की वॉइस राइज करती हैं, लो होती हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मोनोटोन ही अगर हम यूज़ करेंगे तो इट सीम्स टू बी वेरी बोरिंग। इट सीम्स लाइक कि some massive prey is going on, or some very boring conversation is going on. Normally in conversation, and specifically for oral communication in any style ranging from very formal to very informal, we use different pitches. हमारी पिच ऊपर नीचे जाती हैं. It may at times go up, then go down, and even remain steady at sometimes. Thus pattern of variation are formed by the different pitches. पिच ऊपर नीचे जाती है ना, उसी से पैटर्न ऑफ वेरिएशन बनता है. These pattern of variation basically are called tones, and the relative range in pitch varies from person to person. ऐसा नहीं है कि इसके कोई बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स हैं. पर्सन टू पर्सन किसी की टोन ऊपर, किसी की टोन नीचे आ सकती है, लेकिन हम कुछ बेसिक रूल्स, राइजिंग, फॉलिंग इंटोनेशन, इनको लेकर चलेंगे कि किस तरीके की स्पीच में किस तरीके की टोन जनरली यूज़ की जाती है. अब हम देखते हैं टोन्स के कुछ टाइप्स को. दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, बेसिक टोन एंड कॉम्बिनेशन टोन. बेसिक टोन के अंदर आएगी राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन, और कॉम्बिनेशन टाइप के अंदर आएगी फॉलिंग राइजिंग एंड राइजिंग फॉलिंग. सबसे पहले समझते हैं राइजिंग इंटोनेशन को. राइजिंग जिसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाना. व्हेन द पिच गोज फ्रॉम लो टू हाई, दैट इज कॉल्ड राइजिंग टोन. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, आर यू कमिंग टू द पार्टी टुडे. सो जब तक हमने लास्ट वर्ड टुडे बोला, हमारी रेंज, हमारी पिच थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा चुकी थी. एक बार फिर से बोलकर देखते हैं, आर यू कमिंग टू द पार्टी टुडे. So here the sentence ended in a comparatively higher pitch than the start. That is the reason we will call it rising tone. कुछ रूल्स नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ पर राइजिंग टोन्स यूज़ होती हैं. जैसे कि येस नो क्वेश्चन अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू लाइक योर न्यू बॉस, हैव यू फिनिश्ड कुकिंग. जब हम येस नो एक्सपेक्ट करें तब हम राइजिंग टोन को यूज़ करेंगे. हैव अ लुक एट दी नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर ड्रेस. इसका भी आंसर येस या नो में ही हो सकता है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव अ लुक एट इट, डू यू हैव एनी कुकीज़. इसका भी आंसर आप येस या नो में ही एक्सपेक्ट करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सो इज़ दैट दी न्यू टीचर. इसका भी आंसर आप येस या नो में ही एक्सपेक्ट करेंगे. तो जितने भी येस या नो के क्वेश्चंस हैं उन सब में एंड वर्ड बोलते बोलते आपकी टोन थोड़ी सी राइजिंग हो जाती है. एक बार इन सभी एग्जाम्पल्स को दोबारा देख लेते हैं. द लास्ट एग्जाम्पल, आर यू हंग्री. तो जब हम ये लास्ट वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पर, बॉस, कुकिंग, ड्रेस, कुकीज़,
टीचर हंग्री, तो ये बोलते हुए हमारी टोन थोड़ी सी ऊपर चली जाती है. डू यू लाइक योर न्यू बॉस? हैव यू फिनिश्ड कुकिंग? मे आई बोरो योर ड्रेस? डू यू हैव एनी कुकीज? सो इज दैट द न्यू टीचर? आर यू हंग्री? सो जब हम येस या नो एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन वी विल यूज राइजिंग टोन. So basically the question is a sort of way, yes no question is a sort of way of sending out an invitation for some kind of response from whomsoever you are speaking to. Rising intonation is thus very common in yes no question. नेक्स्ट देखिए राइजिंग टोन कहाँ पर यूज़ होती है. राइजिंग टोन यूज़ होती है क्वेश्चन टैग्स में. क्वेश्चन टैग्स में जिसमें कि हम किसी तरीके की कंफर्मेशन ले रहे हैं. क्वेश्चन टैग्स दैट शो अनसर्टेनिटी एंड रिक्वायर एन आंसर. लेट अस हैव अ लुक एट ऑल दीज एग्जांपल्स. वी हैव मेट ऑलरेडी, हैवंट वी? आप किसी से कुछ सवाल कर रहे हैं, उसी सवाल को एक और सवाल पूछकर कंफर्मेशन कर रहे हैं उसी की. दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्वेश्चन टैग्स. सो वी हैव मेट ऑलरेडी, हैवंट वी? You like fish, don't you? You are a new student, aren't you? This view is beautiful, isn't it? So a rising tone intonation pattern will be used typically for yes no question, as I told previously, and question tags. तो आज की वीडियो में हमने कवर किया राइजिंग इंटोनेशन को. इसको आप लास्ट में अपने आंसर्स लिखते हुए समराइज भी ज़रूर करिए. येस नो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स में राइजिंग टोन को यूज़ किया जाता है. इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डू फॉलिंग टोन, और उसके भी फर्दर पार्ट्स में हम करेंगे फॉलिंग राइजिंग एंड राइजिंग फॉलिंग टोन. I hope you got the first concept very clearly. Please do wait for the next part that is related to falling tone of intonation. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.